व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जॉनी लाल। और आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। शादी के समय आपके पार्टनर का क्या ब्लड ग्रुप है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में और इवन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ जो प्रॉब्लम आ सकती हैं उनसे बचा जा सके। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो बहुत सारी जानकारी आपको ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में पता चल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ब्लड ग्रुप जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, इसमें एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ का इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसी भी पर्सन के ब्लड ग्रुप में उसके माता पिता का मुख्य रोल होता है। ये पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं। हमारे ब्लड के दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, एक आरबीसी जिन्हें रेड ब्लड कॉर्पसल या लाल रक्त कोशिकाएं भी बोलते हैं, दूसरा फ्लूइड पार्ट जो कि प्लाज्मा है। आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड नेचर के होते हैं, और प्लाज्मा पार्ट में एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम नेचर की होती हैं। और बर्थ के बाद फर्स्ट ईयर यानी पहले साल में ही जब बच्चे का एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और फूड के साथ कांटेक्ट होता है तो ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। नाउ आईएसबीटी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अकॉर्डिंग 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं और 346 के आसपास एंटीजन्स होते हैं। और वैसे तो किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप सारी लाइफ एक ही रहता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये चेंज भी हो सकता है, जैसे कि एडिशन और सुप्रेशन ऑफ एंटीजन्स। यानी आरबीसी के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा एंटीजन आ जाए या फिर जो पहले से प्रेजेंट एंटीजन है वो किसी वजह से मास्क हो जाए या फिर इनएक्टिव हो जाए तो उसे हम सुप्रेशन बोलेंगे। दूसरा इन्फेक्शन के कारण, और तीसरा मैलिग्नेंसी यानी कैंसरस कंडीशन में। फोर्थ ऑटो इम्यून डिजीज़ में, जब किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम उसे ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तो उस बीमारी को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। और मोस्ट कॉमनली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो कि ल्यूकीमियाज, ब्लड कैंसर और लिम्फोमास के केसेस में किया जाता है। और कई बार ब्लड टाइप डिजीज़ इनहेरिटेंस में भी रोल प्ले करती है, जैसे कि कैल एंटीजन जो कि मैक्लियोड सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन का हार्ट, ब्लड, ब्रेन, पेरिफेरल नर्व्स और मसल्स अफेक्ट होते हैं। और जिन पर्सन में डफी एंटीजन्स नहीं होते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीसीज से होने वाले मलेरिया से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी इनमें ये मलेरिया की टाइप नहीं होती है। नाउ 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम में से जो दो मुख्य ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं वो हैं नंबर 1 एबीओ सिस्टम और नंबर 2 आरएच सिस्टम। अब सबसे पहले एबीओ सिस्टम की बात करें तो ये ह्यूमंस के अलावा एप्स और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में भी पाया जाता है। एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग ये कार्ल लैंडस्टीनर ने प्रपोज किया था 1901 में, और इस डिस्कवरी के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और
मेडिसिन भी मिला था। और कार्ल लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग एबीओ सिस्टम में दो मेन एंटीजन हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, जो कि ब्लड ग्रुप टाइप और ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ब्लड ग्रुप ए और एग्रेरियन, नंबर 2 ब्लड ग्रुप बी और वोवेरियन, ब्लड ग्रुप ए बी और मोस्ट मॉडर्न टाइप, और फोर्थ ब्लड ग्रुप ओ और ओरिजिनल हंटर। और इन ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन में 3 एलील्स IA, IB, IO होती हैं, जो मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल भी हैं। नॉर्मली एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स होती हैं, लेकिन यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन में 3 एलील्स, लेकिन इंडिविजुअल में इनमें से कोई 2 एलील्स ही होंगी। और इन एलील्स के बेसिस पे 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन राइज करता है कि एलील्स क्या होते हैं। एलील्स जो कि जीन का कंपोनेंट होती हैं, जिन्हें मेंडल केस में फैक्टर्स बोला जाता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में एलीलोमॉर्फ और शॉर्ट में एलील्स बोलते हैं। और जीन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है और क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर सीक्वेंस में पड़ी होती हैं और कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं। अब इन 3 एलील्स के बेसिस पे 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन IA होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए के लिए, सेकंड कॉम्बिनेशन IAIO हेटेरोजाइगस कंडीशन, और ये भी ए ब्लड ग्रुप के लिए, यानी ब्लड ग्रुप ए के लिए 2 कॉम्बिनेशन हैं। अब पहले ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है। जब दोनों एलील्स एक जैसी हों तो होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, और जब दोनों एलील्स डिफरेंट हों तो हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। तीसरा कॉम्बिनेशन IB होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी के लिए, फोर्थ कंडीशन IBIO हेटेरोजाइगस, ये भी ब्लड ग्रुप बी के लिए, ठीक वैसे ही जैसा ब्लड ग्रुप ए में था। फिफ्थ कॉम्बिनेशन IAIB, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है ब्लड ग्रुप ए बी के लिए। और सिक्स्थ कॉम्बिनेशन IOIO होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ओ के लिए। तो यहाँ एक बात नोट करने की ज़रूरत है कि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप में ए के कॉम्बिनेशन ही है, ए बी हेटेरोजाइगस और ओ होमोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल भी है। जब दोनों एलील्स इक्वल इफेक्ट शो करें तो उस कंडीशन को कोडोमिनेंट बोलते हैं। 3 एलील में से IA और IB डोमिनेंट एलील्स हैं, जिसमें IA एलील A एंटीजन की फॉर्मेशन करती है और IB एलील B एंटीजन की फॉर्मेशन करती है। और IO एलील रिसेसिव एलील है और किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं बनाती हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज करता है कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स क्या होती हैं। तो जब कोई एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी 100% इफेक्ट शो करे या एक्सप्रेस करे तो उसे डोमिनेंट एलील्स
बोलते हैं। और जो एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करती उन्हें रिसेसिव एलील बोलते हैं। रिसेसिव एलील्स अपना इफेक्ट होमोजाइगस कंडीशन में ही शो कर सकती हैं। एंटीजन ए और एंटीजन बी के बेसिस पे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं जो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। फर्स्ट, ए ब्लड ग्रुप के पर्सन के आरबीसी पे ए एंटीजन और प्लाज्मा पार्ट में बी एंटीबॉडी होती है। बी ब्लड ग्रुप के पर्सन के आरबीसी पे बी एंटीजन और प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होती है। ए एंटीबॉडी ए एंटीजन के साथ और बी एंटीबॉडी बी एंटीजन के साथ एग्लूटिनेशन रिएक्शन करके उसे इनएक्टिव कर देती हैं। इसी एग्लूटिनेशन रिएक्शन से बचाने के लिए ए ब्लड ग्रुप पर्सन को बी टाइप का और बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ए टाइप का ब्लड नहीं दिया जाता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़न से पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है और ए ब्लड ग्रुप पर्सन को ए टाइप और बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को बी टाइप का ब्लड ही दिया जाता है। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के आरबीसी पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों ही होते हैं और प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। इसलिए कोई भी ब्लड ग्रुप टाइप का ब्लड दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार की एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगी और इसी कारण ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। नाउ ओ ब्लड ग्रुप में देखें तो आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन प्लाज्मा पार्ट में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही हैं। इसलिए ए ब्लड ग्रुप बी और ए बी ब्लड ग्रुप का पर्सन ब्लड नहीं दे सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। ये सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड ही ले सकते हैं। एबीओ सिस्टम को पहले एबीसी बोलते थे, पर क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन के आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए सी को ओहने OHNE ओहने जर्मन वर्ड से रिप्लेस कर दिया, जिसका मतलब है नल, जीरो और विदाउट। तो आज के इसमें इसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए है वो है RH सिस्टम। RH सिस्टम के बारे कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर S वीनर ने 1937 में बताया था और इनके अकॉर्डिंग RH सिस्टम में तकरीबन 61 टाइप के एंटीजन होते हैं, लेकिन 5 एंटीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और वो हैं D, C, C, E और E। इसमें स्मॉल लेटर में लिखे जाने वाले D एंटीजन नहीं होते हैं और जिन पर्सन में आरबीसी के ऊपर D एंटीजन होता है उन्हें RH पॉजिटिव और जिन में D एंटीजन नहीं होता है उन्हें RH नेगेटिव बोलते हैं। और बर्ड में 85% वाइट और 95% अफ्रीकन RH पॉजिटिव हैं। इस सिस्टम का RH नाम रहीशियस मंकी से आया है। शुरू में ऐसा माना गया था कि D एंटीजन वैसा ही एंटीजन है जैसा कि
रहीशियस मंकी के आरबीसी पे होता है। लेकिन बाद में स्टडी में पाया गया कि इसमें ऐसी कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन तब तक RH नाम वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। आज के समय में ABO सिस्टम और RH सिस्टम कंबाइंड फॉर्म में काम कर रहे हैं और इसके बेसिस पे 8 टाइप के ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। वो इस प्रकार हैं: A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, V नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। अब सबसे पहले A पॉजिटिव, जिनके आरबीसी पे A एंटीजन के अलावा D एंटीजन होता है, जबकि A नेगेटिव में D एंटीजन नहीं होता। B पॉजिटिव में B एंटीजन के अलावा D एंटीजन होता है, जबकि B नेगेटिव ब्लड ग्रुप में D एंटीजन नहीं होता है। AB पॉजिटिव में तीनों तरह के एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीजन D होते हैं। तो एक्चुअल में AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, चाहे वो RH पॉजिटिव हो या RH नेगेटिव। किसी भी प्रकार की एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होती है। जबकि AB नेगेटिव में A और B एंटीजन तो होते हैं, लेकिन D एंटीजन नहीं होता है। इसलिए ये सिर्फ A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव यानी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पर्सन का ही ब्लड ले सकते हैं। ये RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड नहीं ले सकते हैं। और अगर O पॉजिटिव की बात करें तो इनके आरबीसी के सरफेस पर AB एंटीजन तो नहीं होते, पर D एंटीजन होता है। इसलिए ये RH पॉजिटिव यानी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव को तो ब्लड दे सकते हैं, पर RH नेगेटिव पर्सन को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन O नेगेटिव, जिनके आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए O नेगेटिव एक्चुअल में यूनिवर्सल डोनर होते हैं और ये किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ये खुद O नेगेटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड ही रिसीव कर सकते हैं। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के हिसाब से सबसे अच्छा माना गया है। इसलिए अगर आपके विलेज या स्ट्रीट में कोई O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन हो तो उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस अपनी डायरी या फ़ोन में नोट कर लें। अब ब्लड ग्रुप का नॉलेज आपको कहाँ काम आ सकता है? एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यानी कि ब्लड डोनेशन और रिसीविंग में, और दूसरा बच्चे के बर्थ केस में यानी शादी के समय से अगर आपको अपने पार्टनर का ब्लड ग्रुप पता है तो आप प्रेगनेंसी के समय आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? अगर फादर RH पॉजिटिव और मदर RH पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फादर RH नेगेटिव और मदर भी RH नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फादर RH नेगेटिव और मदर RH पॉजिटिव है तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर फादर RH पॉजिटिव और मदर RH नेगेटिव है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि D एंटीजन को बनाने वाली एलील डोमिनेंट एलील है, इसलिए फिटस भी RH पॉजिटिव ही होगा। अब प्रेगनेंसी के दौरान जब RH पॉजिटिव फिटस का ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू RH नेगेटिव मदर में वेस्ट, टॉक्सिन
CO2 लेके जाता है तो साथ में डी एंटीजन भी चला जाता है। तो RH नेगेटिव मदर जिसके RBC पे डी एंटीजन नहीं होता है वो इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटी डी एंटीजन एंटीबॉडीज़ और एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और जब RH नेगेटिव मदर का ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट लेके प्लेसेंटा के थ्रू फिटस के ब्लड में जाता है तो साथ में एंटी डी एंटीजन एंटीबॉडीज़ भी चली जाती हैं। पर जब तक इनका नंबर इतना हो कि ये फिटस को हार्म करें, नुकसान करें, तब तक डिलीवरी हो जाती है। यानी फर्स्ट चाइल्ड यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी को कोई ख़तरा या नुकसान नहीं होता है। लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी तक ये RH नेगेटिव मदर के ब्लड में एंटी डी एंटीजन एंटीबॉडी इतनी हो जाती हैं कि फिटस के RBC को डिस्ट्रॉय करके हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न HDN या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कॉज करती है। लेकिन घबराने की बात फिर भी नहीं है। अगर थोड़ा सा नॉलेज ब्लड ग्रुप बारे हो तो इससे भी बचा जा सकता है। अगर मान लो पता नहीं था और सेकंड प्रेगनेंसी को ख़तरा है तो इसका एक सल्यूशन है कि रेगुलर ब्लड एक्सचेंज किया जाए, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। दूसरा, अगर आपको पता है कि मेल RH पॉजिटिव और फीमेल RH नेगेटिव है तो सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले मदर एक ड्रग रोगैम ले सकती है जो उसके RH नेगेटिव ब्लड में एंटी डी एंटीजन एंटीबॉडीज़ हैं उसे वो डिस्ट्रॉय कर देगी और इस तरह से सेकंड चाइल्ड को भी आसानी से बचाया जा सकता है। और अब ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग में कैसे इनहेरिट होते हैं वो इस एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे मैंने AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप के बीच में क्रॉस करवाया है जिसमें एलील्स का एक कॉम्बिनेशन ही है। और अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस चाहे वो नीट, CSIR, नेट या कोई और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर फादर AB ब्लड ग्रुप और मदर O ब्लड ग्रुप के हों तो कैसे ये ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होगा और ऑफस्प्रिंग का क्या ब्लड ग्रुप होगा वो हम इस डायग्राम से देखते हैं। अब क्योंकि फादर AB ब्लड ग्रुप के हैं तो उनमें IAIB एलील्स क्रोमोसोम पे होंगी और मदर जो कि O ब्लड ग्रुप की है तो उनमें IOIO एलील्स क्रोमोसोम पे होंगी। और जब गैमीटोजेनेसिस होगी तो ये एलील्स अलग होके गैमीट्स में चली जाएंगी। फादर के गैमीट्स जिन्हें स्पर्म्स बोलते हैं उनमें कुछ स्पर्म IA एलील्स और कुछ में IB एलील्स आ जाएंगी, जबकि मदर में क्योंकि दोनों एलील्स एक जैसी हैं इसलिए सभी एग्स में IO एलील्स ही होंगी। और IA एलील वाला स्पर्म IO एग के साथ मीट करेगा तो IA-IO कॉम्बिनेशन के हिसाब से A ब्लड ग्रुप, और जब IB एलील वाला स्पर्म IO एग के साथ मीट करेगा तो IB-IO कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ऑफस्प्रिंग में B ब्लड ग्रुप आएगा।
यानी ऑफस्प्रिंग में सिर्फ 2 ही ब्लड ग्रुप आ सकते हैं और वो हैं ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी। और अंत में ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से जुड़े कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले नंबर 1, अगर वर्ल्ड में देखें तो 38% O पॉजिटिव, 35% A पॉजिटिव और सबसे कम 1% से भी कम AB नेगेटिव। अगर इंडिया की बात करें तो 37.12% O पॉजिटिव, 32.26% B ब्लड ग्रुप, 22.88% A ब्लड ग्रुप और 7.74% AB ब्लड ग्रुप होते हैं। थर्ड, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रेड क्रॉस, अफ्रीकन अमेरिकन में O पॉजिटिव 47% और एशियन में 37% होते हैं। AB नेगेटिव रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है और US में 1% से भी कम लोग इस ब्लड ग्रुप के हैं। अब फिफ्थ, AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हायर रिस्क होती है हार्ट प्रॉब्लम की और लाइफ साइकिल भी छोटा होता है O ब्लड ग्रुप के कंपैरिजन में। 1961 में एक न्यू ब्लड टाइप, गोल्डन ब्लड टाइप का पता चला। इन्हें RH नल भी बोला जाता है क्योंकि RH सिस्टम के 61 एंटीजन में से इनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है और वर्ल्ड में सिर्फ 50 लोग ही इस रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप वाले हैं, इसलिए इसे गोल्डन ब्लड टाइप ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है। ब्लड टाइप A मोस्ट एशियंट और इवन ह्यूमन स्पीसी इवॉल्व होने से पहले की टाइप है। उसके बाद B टाइप और फिर बाकी ब्लड ग्रुप म्यूटेशन से एग्जिस्टेंस में आए। ब्लड ग्रुप O को छोड़ के बाकी ज़्यादा ससेप्टिबल हैं डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए और O ब्लड ग्रुप के पर्सन में मलेरिया के चांसेस भी कम होते हैं और B टाइप ब्लड टाइप वाले जो पर्सन्स हैं उनमें गैस्ट्रोएंटेरिक कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं बाकी ब्लड ग्रुप्स के मुकाबले में। आखिर में 9 जून 2020 में एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन कोविड-19 से भी ज़्यादा सुरक्षित हैं ब्लड ग्रुप A के मुकाबले। धन्यवाद।